हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताएं तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाए। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड चल रही थी कि सर आप मैथ्स कब से पढ़ाएंगे, किस दिन से पढ़ाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के हज़ारों मैसेजेस, ठीक है। हाँ, उसके बाद से कस्टमर केयर वाले भी जो वहाँ पे कॉलिंग टीम है वो भी परेशान हो गई है कि मैथ्स कब से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना है, एग्ज़ाम है, अच्छा समझा देते हैं, बेसिक से समझा दीजिए, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता। तो चलिए आप लोगों की इसी डिमांड पे आज से हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत में हम जितने भी क्वेश्चन लेके आज की क्लास में आए हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन है जो आपके हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपको लोग देखेंगे इसमें कई सारे टाइप कवर होंगे। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कभी भी दिखेगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। आप लोगों को हम तरीका बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो खुश हो जाइए, आज से आप लोगों की मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये परसेंटेज है यानी प्रतिशत है, पहला क्लास है, पहला क्लास है। इसमें हम क्लास को एकदम बेसिक से उठाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट टाइप के बेसिक में, वो सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आज कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे लेवल ऊपर रखेंगे, फिर एडवांस लेवल रहेगा। और देखिए बहुत ही डिटेल में अगर पढ़ने की बात करें तो बहुत ही डिटेल में क्लासेस लंबी जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इस क्लास को आपको बता दें, टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में ना जाके, बहुत ही बड़ी क्लास ना करके इस क्लास को हम हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे और कम क्लास में हम आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। इस क्लास का उद्देश्य यही रहेगा कि हम ज्यादा क्वेश्चन ना करा के हम हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लें ताकि आपके सामने आपको क्वेश्चन दिखे तो आप सॉल्व कर सके। मतलब टाइप हम नहीं छोड़ेंगे, टाइप हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बस टाइप में क्या करेंगे, थोड़े कम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो कई महीनों का ये सीरीज हो जाएगा। तो कई महीनों का नहीं करना है। बहुत से बच्चों का एग्जाम है जीडी का, एसएससी जीडी का एग्जाम है आगे चल के, आप लोगों का एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, ठीक है। तो एनटीपीसी ग्रुप डी आगे तो आपका टाइम है, पर जीडी का एग्जाम से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जिससे आप बेहतर अपना प्रदर्शन कर सके, ठीक है। ये चीज करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बेसिक से ही सारे क्वेश्चन को समझाएंगे। ये परसेंटेज यानी प्रतिशत का पहला क्लास है। डेली आपकी 8 बजे क्लास चल रही है, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग। डेली क्लास से आपको जुड़ना है, एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है, ठीक है। क्लास छोड़ना नहीं है, क्लास छोड़ेंगे तो समझने में फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो डेली जुड़िए, खूब अच्छे से जुड़िए, पढ़िए। देखिए एकदम बेसिक से क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़िए आप। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 यानी कि 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए यहां पे दो चीजें दी गई हैं। कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कों की संख्या प्रतिशत में दिया है और लड़कियों की संख्या में दिया है, ठीक है। मतलब नंबर में बता रहा है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, क्लास में क्या है, बॉयज है और गर्ल है, लड़का और लड़की भी आप लिख सकते हैं। क्लास में क्या है, क्लास में बॉयज है और क्या है, गर्ल है, ठीक है।
बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो अब इसमें आप थोड़ा सा समझिएगा, लिख रहा है 40% लड़के हैं। लड़के कितने हैं बच्चों? लड़के कितने हैं? 40%। अगर देखा जाए क्लास में लड़के और लड़कियां हैं तो टोटल कुल मिला के 100% होंगे। तो अगर लड़कियों की परसेंटेज बात करें तो कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 60% लड़कियां हो जाएंगी। क्यों? होगी कि नहीं होगी? आप बताइए। अगर 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 60% होंगी। अब यहां पे बोला है लड़कियों की संख्या 54 है, यानी जो गर्ल्स है ना, इसकी जो संख्या है ना वो क्या है? 54 है, यानी 54 है। और पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बोलेंगे कि सर 60% बराबर दिया हुआ है, 60% बराबर 54 यानी 54 दिया है, तो हमें निकालना क्या है? 40% बराबर क्या होगा? 54 बटा का, देखिएगा 54 बटा का 60 और गुने कर देंगे 40, क्योंकि हमें निकालना है 40%। या आप चाहे तो 60% बराबर इतना, तो 100% का मान निकाल लीजिए और 40% भी बता सकते हैं। यहां पे अब कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 54 और 9 चौको 36, यानी क्या हो जाएगा? 36। यहां पे जो संख्या आएगा लड़कियों का वो हो जाएगा 36। 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि 60% बराबर क्या है? 60% बराबर 54 है, तो 100% बराबर क्या होगा? 54 बटा का 60, 54 बटा का 60 ये 1% हो जाएगा, और 100% बताना है तो गुने 100, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होता और 6 9 54 और 10 9 90, यानी 100% का मान 90 हो जाता, तो 40% का 4 9 36, ऐसे भी आप बता सकते थे। ठीक है, तो 40% बराबर क्या हो जाता? किसका? हम लोगों को 90 का 40% ही तो बताना है। 90 का 40%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 चौको 36, 36 आ जाता। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 36। क्या आंसर होगा? 36 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया कि नहीं ये बताइए, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए ये चीजें समझ में आई कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे, नहीं समझ में आया है तो दोबारा समझाएंगे। जल्दी से कमेंट करें, एक बार कमेंट करके आप बताएं, सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। आंसर आप लोगों का जो है वो सही आना चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वेरी गुड, आ गया समझ में। हाँ, समझते हुए चलना है। क्या है? समझते हुए चलना है, खूब अच्छे से समझना है चीजों को। कहीं पे आपको कोई दिक्कत है दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, एकदम सही, समझ में आ गया है, आ गया है, आ गया है, आ गया है। हाँ, चलिए, वेरी गुड, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। 980 में से क्या घटाया जाए, मतलब कितनी संख्या हम घटा दे कि ये क्या हो जाए? 1350 के 40% के बराबर हो जाए। देखिए, हम अगर कह रहे हैं 980 में से हम क्या घटा दे? x घटा ले, a घटा ले, b घटा ले, y घटा ले, मतलब कोई संख्या यहां घटा लेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1350 के 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 40 बटा का 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 980। ध्यान दीजिएगा, 980 माइनस एक्स बराबर 135 गुने 4 करेंगे, या आप गुना करिए, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 5, यानी 540। ठीक है, अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये 980 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को आप उधर कर लीजिए तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, 540 को इधर कर लीजिए, संख्या को एक तरफ, एक्स को एक तरफ। पक्षांतर करना आप सभी को पता है ना, 980 540 प्लस का है तो ये 540 माइनस में हो जाएगा, और इधर x माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 980 में से 540 जा तो ये हो जाएगा 440 हो जाएगा। 440 बराबर x कहिए या x बराबर 40 बोलिए, 440 बोलिए। यानी कहने का मतलब है हमें 980 को 540 करना है। सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो आप 1350 का 40% निकालते तो 540 होता, हमें 540 करना है तो 980 में से कितना घटाए 540 हो जाए, तो 980 में से आप 540 घटा दीजिए तो 440 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बताइए, समझ में आया? सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हाँ, क्लियर है? हाँ,
वेरी गुड, एकदम सही। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा सर, 440 440 440 440 440, बहुत सही। हाँ, समझ में आ रहा है तो इस क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है। तो इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और डेली पढ़िए, एक भी दिन गैप नहीं करना है। एग्जाम तक पढ़ दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अगर पढ़ाई से डर लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो एग्जाम तक तो मन लगा के पढ़ दीजिए। हाँ, ये तो काम कर सकते हैं ना इतना। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया, दूसरा समझ में आ गया। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। बहुत ही आसान है, बताएं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। बताएं, लिख रहा है यदि किसी संख्या का 15% 120 है, कितना 15%, कितना 15% कितना है 120 है। तो बोल रहे हो संख्या का 180% क्या होगा, तो 180% बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा का 15, ये 1% हो गया, गुने कर दीजिए 180, बस सिंपल है। या 100% निकाल लीजिए, फिर उसका 180% निकाल लीजिए। देखिए, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए 15 एकम 15, 15 दुना के 30, या 15 डहा में 150, 15 दुना के 30, 12 बार में जाएगा, 12 गुने 12 144, और ये जीरो कर लेंगे। यानी कि 180% बराबर क्या होगा बताइएगा बच्चों, 180% बराबर 12 गुने 12 144, और ये जीरो 1440 हो जाएगा। क्या होगा 1440 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। या आप बोलते ऐसे भी बोल सकते थे कि सर 15% बराबर 120 दिया है, तो हम 100% निकालते, तो 100% बराबर होता 120 बटा का 15 और गुने कर लेते 100, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। तो इससे 100% की वैल्यू आती, यानी वो संख्या आती, ठीक है। लेकिन हमें 100% निकाले और फिर उसका 180% निकाले, तो ये इतना नहीं करना है। देखिए 15 बट्ठे हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 100 गुने 8 मतलब 800, 100% बराबर क्या हो जाता 800, यानी वो संख्या अगर पूछता तो 800। अब 800 का कितना 180, तो 18 अट्ठे 144, 1440 हो जाएगा। ऐसे भी आप चाहे तो कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इतना ही करना है, वो सब नहीं करना है। जब संख्या पूछे या 100% पूछे तब वो किया जाता है, नहीं तो जितना पूछ रहे हैं डायरेक्ट आंसर दीजिए। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर है, सारे बच्चे समझ गए, सभी लोग समझ गए तो एक बार यस सर कमेंट करिए। हाँ, और आज की इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो। चैनल पे जितने भी बच्चे नए हैं, आप सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास से जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि सर मैथ्स पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए, आराम से पढ़ाए और स्लो पढ़ाए। चलिए समझ गए, समझ गए, यस सर यस सर यस सर यस सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी के बाद नया मूल्य 2100 यानी कि 2100 हो जाता है। कैमरे का वास्तविक मूल्य कितना था, कमी करने से पहले कितना था, कि जब हम उसमें 30% कम किए हैं तो 2100 हुआ है, तो कमी से पहले कितना था ये पूछ रहा है। देखिए, एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी करने के बाद, मतलब पहले जो उसका मूल्य था, वास्तविक मूल्य, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, वास्तविक मूल्य, क्या वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य क्या था बच्चों, वास्तविक मूल्य कितना 100% होगा। अब क्या किया गया है, कमी किया गया है, कमी कितना हुआ है, कमी हुआ है 30% का। तो अब जाके जो मूल्य आया,
अब जाके मूल्य आया वो कितना होगा 100% माइनस 30% इजकल टू 70%। 70% आएगा कमी करने के बाद, ये आएगा 70%। अब देखिए यही 70% है 2100 के बराबर, यानी 70% बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों 2100 दिया हुआ है। और हम लोगों से कह रहे हैं कि कैमरे का वास्तविक मूल्य कितना था, वास्तविक मूल्य मतलब 100%। अगर 70% बराबर 2100 है तो 100% बराबर क्या होगा 2100 बटा का अगर हम 70 कर दे तो ये 1% हो जाएगा, और हमें बताना है 100%, तो इसलिए गुना करेंगे 100। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए 7 त्रिके 21, 3 और ये हो जाएगा 30। देखिए 0 से 0 कटेगा, 7 त्रिके 21 और 3 0, एक 0 बच रहा है तो 0। तो 30 गुने 100 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा। 100% बराबर 3 के पीछे 1 2 0 है और 1 0 है, 3 0। 3 के पीछे हो जाएगा 3 0, यानी 100% बराबर क्या होगा 3000, और यही होगा इसका वास्तविक मूल्य, यानी 3000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? आ गया तो यस, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। बताइए वास्तविक मूल्य ही तो पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है। इसको आप ओरल कर सकते थे, 30% कमी का मतलब 70%। जितना परसेंट कम कर रहा है 100 से घटाइए 70%। 70% बराबर 2100, तो 7 त्रिक 21, 1% बराबर क्या होगा 1% बराबर 7 त्रिक 21 3, ऐसे आ रहा है ना, तो 3 गुने 100 यानी 30 गुने 100 3000, ऐसे करना है। 7 त्रिक 21, ऐसे देखिए 70% बराबर, डायरेक्ट बोलते 70% बराबर क्या है 2100, तो 100% बराबर क्या होता 2100 बटा का 70 और गुने कर देंगे 100, तो 7 त्रिक 21 30 गुने 100 यानी 3000। इतना ही करना है, बहुत ज्यादा वास्तविक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, अंतिम मूल्य ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, यस सर समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। तो डेली क्लास से जुड़ना है, डेली क्लास आपकी ये 8 बजे चलेगी। एग्जाम तक मन लगा के पढ़ दीजिए, आपके एक भी नंबर इधर के उधर नहीं होंगे, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। आपके पूरे सिलेबस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम कवर करेंगे, बस एग्जाम तक आपको भटकना नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जो क्या होते हैं भटकने लगते हैं, भटकने लगते हैं मतलब परसेंटेज यहां पढ़े, प्रॉफिट लॉस कहीं और पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट कहीं और पढ़ रहे हैं, और समझ में बोलते हैं अरे वो तो पढ़ाए ऐसे, ये पढ़ा रहे ऐसे। तो कभी भी पढ़ना है तो एक ही जगह पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे हम मेरे से आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो आगे हम आपको प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाएंगे तो यही परसेंटेज का यूज हम प्रॉफिट लॉस में कैसे होगा बताएंगे, डिस्काउंट में कैसे होगा बताएंगे। यही परसेंटेज का यूज आपको देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में कैसे हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे हो रहा है। जब ये चीजें से कनेक्ट होगी, और परसेंटेज जो चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अर्थमेटिक की नींव यानी कि जड़ मानी जाती है। अगर आपका परसेंटेज पे कमांड बेहतर हो गया तो आप समझिए अर्थमेटिक में 70 से 80% प्रश्नों पे आपके कमांड हो गए, क्योंकि ये परसेंटेज का यूज आप देखोगे हर जगह होता है, मेंसुरेशन में भी होता है। ठीक है, आप देखोगे हर जगह परसेंटेज का यूज है, तो परसेंटेज पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। परसेंटेज पे पकड़ रहेगा तो आपके लिए प्रॉफिट लॉस आसान हो जाएगा, डिस्काउंट आसान हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आसान हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं, मिश्रण एलिगेशन में आता है वो भी आपका आसान हो जाएगा, ये सारी चैप्टर आसान हो जाएगी। तो पकड़ बनाना है, और हम यहां बेस से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी पकड़ बन सके, आप बेहतर कर सको, तो इसलिए भागना नहीं है, डेली क्लास से जुड़ के पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब इसी के साथ देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सिंपल है और इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसने यानी 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक मतलब, अधिकतम अंक का मतलब 100% का मान। दो विद्यार्थी हैं,
एक है स्टूडेंट नंबर फर्स्ट, दूसरा है स्टूडेंट नंबर सेकंड। ठीक है, कह रहा है कि देखिएगा, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75%, पहला जो है वो कितना पाया है 75 यानी 75% और किए, और देखिएगा प्राप्त किए, और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरा विद्यार्थी जो है वो कितना पाया है 60%, और बोल रहा है 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त किया। ये जो है बच्चों, ये कितना अधिक अंक पाया है, ये अंक में 30 अंक, परसेंटेज में अगर बात कर ले तो ये 15% अधिक है, और अंक में देखा जाए तो 30 अंक है। ठीक है, यही बोल रहा है। प्रतिशत में देखा जाए तो ये 15% अधिक पाया है, और अंक में देखा जाए तो 30 अंक अधिक पाया है। तो बोल सकते हैं कि 15% बराबर 30 अंक, इतना बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं बच्चों कि 15% बराबर क्या होगा 30 अंक होगा, और हम लोगों से बोल रहे हैं अधिकतम अंक मतलब 100%। ये 100% क्या है अधिकतम अंक, लिख लीजिएगा सारे बच्चे, ये 100% क्या है अधिकतम अंक। ठीक है, अधिकतम अंक। ठीक है, बोल रहा है ना परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, अधिक से अधिक कोई कितना पाएगा 100%, तो अधिकतम अंक है तो 100% बराबर क्या होगा 15% बराबर 30, तो 100% बराबर 30 बटा का 15, ये 1% हो गया, और 100% बताना है गुने 100, तो 15 दूना के 30, 2 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा 200, और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 100% बराबर क्या होगा बताइए, 100% बराबर क्या होगा, यहां पे लिख देते हैं 30 बटा का 15 और गुने है 100, 15 दूना के 30 और 2 गुने 100 का मतलब होगा 200। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे होंगे, डी सही हो जाएगा। समझ में आया? क्या आंसर दे रहे हैं आप सारे बच्चे बताएं। हाँ, 1800 बच्चे आंसर दे रहे हैं, 1800 2000 बच्चों ने वोट किया है। चलिए, हाँ एकदम सही, क्लियर है, समझ में आ गया। सारे बच्चे जो पोल पढ़ रहे हैं तो आंसर आप लोग देते रहे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, आप ये पहले बताएं समझ में आया है कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो यस सर, नहीं समझ में आया है तो नो सर, दोबारा समझाएं। आ गया है तो यस सर कमेंट करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। आ गया है, हाँ वेरी गुड, बहुत सही। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, छात्र राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए और राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दे। देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए तो सारे बच्चे समझने का प्रयास करें, समझ में आएगा। देखिए दो छात्र हैं, एक है राजू, एक है कौन राजू, देखिएगा एक है राजू, दूसरा का नाम है रमन, दूसरा इस बच्चे जो है उसका नाम है रमन। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, लिख रहा है दो छात्र हैं, लिख रहा है कि राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, इसको XY नहीं मानना है। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए, जो मेथड आपको बता रहे, पहला सबसे आसान तरीका वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे? ऑप्शन से। जैसे एक है राजू, राजू है, दूसरा जो बच्चा है वो कौन है? रमन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में अगर देखा जाए तो राजू 50, रमन कितना पाया 20। जो ऑप्शन इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होता है। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, देखिए लिखा है कि राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक, तो देखा जाए तो 30 अंक अधिक है, क्योंकि ये 50 ये 20 तो 30 अधिक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। फिर बोला है राजू के अंक, यानी कि जो राजू का अंक ये 50 जो है, कह रहा है उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। दोनों के अंकों का योग क्या होगा? 50 प्लस 20 यानी 70। 70 का आप देखेंगे क्या है? 60% के बराबर है, 70 का 60%।
तो 7 छक्के क्या हो जाएगा 42। क्या ये 42 50 के बराबर है? नहीं। राजू के बराबर है? नहीं। छोड़िए, अगर ऑप्शन नंबर हम बी को देखें, ऑप्शन नंबर बी को देखें, राजू ने पाया 90, रमन ने पाया 60, ठीक है। तो क्या ये 30 अंक अधिक है? तो आप देखेंगे ये +30 है। क्या है बच्चों? ये +30 यानी 30 अंक अधिक है। फिर बोला है राजू के अंक, यानी जो राजू का है 90, उन दोनों के अंकों के योग के 60%, दोनों का अंकों का योग मतलब 90 + 60, इसका 90 + 60 का 60% होना चाहिए। 90 60 150, 150 का 60% करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 छक्के 90, तो 90 बराबर 90 आ रहा है। यानी राजू का जो नंबर है, जो अंक है कह ले तो वो 90 है और रमन का 60। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? बी सही हो जाएगा। बी इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर। बस एक्स वाई नहीं मानना है, इसको आप ओरल कर सकते हो, समझाने के लिए बस लिख रहे हैं। आप देखते हैं 70 7 6 के 42, 50 के बराबर नहीं है। 9 6 15 यानी 150, 150 का 60, 15 6 के 90 बराबर है। बस इतना ही करके आंसर दे देना है, समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप समझ सके। जो मेथड का नाम है, जो पहला मेथड है ना, इसी को आप लगाइएगा, गो थ्रू ऑप्शन लिख लीजिएगा। गो थ्रू ऑप्शन, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू आंसर देंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया है? वेरी गुड। आगे चले अगले क्वेश्चन के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात आपको बता दे, जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 एग्जाम की, इनके लिए बच्चों एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जा रहा है फौजी बैच। तो फौजी बैच से आप जरूर जुड़िएगा। फौजी बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चली हुई हैं। तो फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए और आप कम दिनों में, मात्र 2 महीने में आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित भी कर लेंगे। तो फौजी बैच से जुड़ के जरूर पढ़िए। बैच की फी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 499। ये 499 भी पे नहीं करना है, 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड लगाइएगा ZD20। क्या लगाएंगे? ZD20 लगाएंगे। 499 की जगह पे ये बैच आपको हो जाएगा 399। कूपन कोड सीमित समय के लिए। बैच से जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है 708010 ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, देखिए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। यदि संख्या 40 से 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सारे बच्चे। हम देखें क्या आंसर आ रहा है, सारे बच्चे आंसर दे, बताइए। बुक में कुछ अलग रहता है। देखिए बुक में जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा बुक वाला मेथड हो जाता है। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे आगे से, देखिएगा आगे से जो भी एसएससी मेकर की बुक आएगी, बुक पे जो काम चल रहा है उसमें हम सॉल्यूशन को जैसे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, वो मेथड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में यही सब मेथड यूज होते हैं, कहीं कहीं पे बुक वाला मेथड आपको देखने को मिल जाता है, स्टेप बाय स्टेप का किया गया है। तो इस वजह से कुछ बच्चे लगते हैं, सोचने लगते हैं ये कैसे हो रहा है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? 28 28 कहां से आंसर आ गया? 28 56 56 56, वाह क्या बात है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आंसर दे रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ देखिए लिखा है यदि संख्या 40 से 40% की वृद्धि कर दी जाए
तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? वास्तविक वृद्धि बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये नहीं बोल रहा है। 40 में बोल रहा है, देखिए 40 से 40% की वृद्धि की जाती है, तो 40 का 40%, 40 का 40% क्या होगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 को 16, 16 की वृद्धि होगी। वास्तविक जो वृद्धि होगी वो 16 की होगी। अगर ऐसा बोलता कि बढ़ के कितनी संख्याएं हो जाएंगी, टोटल कितना हो जाएगा, तब तो बोलते कि 40 में 40 16 बढ़ गया है तो 56 होगा। सिर्फ 16 आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 56 नहीं। वास्तविक वृद्धि क्या है? जो वृद्धि है कहने का मतलब है एक्चुअल जो इंक्रीज बोल रहा है, मतलब वास्तविक जो बढ़ा है जितना, वही पूछ रहा है कि कितना बढ़ा, तो 16 बढ़ा। आसान है। अब इसमें 56 आप कहां से कर रहे हो, छोड़ना नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब आप 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दे, ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी देखने को मिला है, और भी तमाम कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पे एक शब्द लिखा है अर्थमेटिक, ARITHMETIC, शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यहां पे शब्द कोई भी दे देगा, अक्षर कोई भी दे देगा और पूछेगा यही, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहां लिखा है अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक में देखेंगे क्या स्पेलिंग है, ARI, उसके बाद है THMETIC, अर्थमेटिक लिखा है। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने की प्रतिशत, तो अर्थमेटिक में हम देखेंगे बच्चों, यहां पे एक चीज देखिएगा, टोटल आई कितने हैं, तो आप देखेंगे एक आई ये है और यहां पे एक आई है, मतलब अगर आई की संख्या की बात करें तो इसमें 2 आई है। अगर टोटल इसमें अक्षरों की बात कर ले, क्या बात कर ले बच्चों, टोटल अक्षरों की बात कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी टोटल इसमें 10 है, यानी कि आई कितना है 2। 10 में अगर 2 है तो कितना परसेंट हो गया, यही बोल रहा है। 10 में 2 है तो कितना परसेंट हो गया, ये बोल रहा है। तो 2 है, किस में है, 10 में है, और गुने कर देंगे 100, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 दहा में 20, यानी कि जो इसका प्रतिशत है वो 20% है। आई होने का जो प्रतिशत है वो 20% होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, जैसे लिख देगा एप्पल, एप्पल में ए होने का प्रतिशत क्या है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दे दे एप्पल, APPLE, ऐसे लिख दे एप्पल, कोई भी वर्ड लिख सकता है, बनाना लिख दे, मैंगो लिख दे, इसमें क्या होने का प्रतिशत, ए होने का। तो देखेंगे ए कितना है, 1, टोटल 2 2 4 1 5, 1/5 गुने 100। बस ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर में सी होने का प्रतिशत कितना है, हो सकता है ना, क्वेश्चन कोई भी हो तो आप देखोगे वो अक्षर कितनी बार है, जैसे अर्थमेटिक में 2 बार आई है, टोटल कितना है, मतलब जिसका पूछ रहा है बटा टोटल इनटू 100, बस यही चीज करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है, बस इतना करेंगे और आंसर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत सही, समझ में यानी आ गया है। देखिए ये पहला क्लास है, इसमें हम बेसिक क्वेश्चन लेके आए हैं, बट ये बेसिक भी नहीं है, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, कल से आपकी जो क्लास होगी वो और लेवल इसमें ऊपर जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। पहले दिन आपने ऐसा ना करे कि लेवल बढ़ा दे और उसके बाद से आप फरार हो जाओ दूसरे दिन, ना, चीजों को सिखाना है, और बच्चे जब सीखेंगे तभी तो आप बेहतर करोगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए अब मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखिए, एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि से पहले मान लेते हैं, अगर देखा जाए बच्चों ये 100 है, 100%, वृद्धि हो गई कितने, प्लस 25% की, तो ये कितना हो जाएगा, 125%। बोल रहा है इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा, ठीक है।
यानी सिंपल भाषा में बोले तो मान लेते हैं कार की जो कीमत है 100 रुपए है, ठीक है, ऐसे देखिएगा 100 रुपए, इसमें वृद्धि हो गई कितने की, प्लस 25% की। तो 100 का 25% क्या होगा बताइएगा, 100 का 25% 25 ही होगा, 100 से 100 कैंसिल 25, यानी 25 की वृद्धि होगी। तो अब इसका मूल्य कितना हो गया, 125 हो गया, 125। कह रहा वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए अब मूल्य में कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, कितना इसमें कमी करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर हमें 125 से 100 ले जाना है, तो -25 कम करेंगे, यानी कि 25 कम करेंगे। किससे कम करेंगे, 125 से। तो जो कमी प्रतिशत होगा, लिखिएगा कमी प्रतिशत क्या होगा, जो कमी प्रतिशत होगा 25 की कमी होगा, किससे होगा, 125 से होगा, और गुने कर देंगे 100। तो 25 बच्चे 125 और 5 से 20 बच्चे 100, यानी जो कमी करना पड़ेगा वो अब 20% की कमी करना पड़ेगा। कितना, 20%। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 25% कम करके, नहीं, ये देखिए प्रतिशत में कम करना है, प्रतिशत में कम करना है, ना कि रुपए में कम बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रतिशत में। तो 125 से हमें 100 लाना है, तो प्रतिशत में देखा जाए तो अब 125 का 20% कम करना पड़ेगा, तब जाके 100 आएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया है, तो आगे चलेंगे। और समझ में आ रहा है तो इस क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होनी है। ये चीजें तो पता है ना, इसलिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। जब पढ़ाई से ही सिलेक्शन होनी है और सिलेक्शन लेना जरूरी है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ एकदम सही, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी 53% बच्चों ने आंसर दिए, बाकी लोग डी जा रहे थे, 25% भी दे रहे थे, 31%। ये चीजें तो गलत होती है ना, आप समझ नहीं रहे हो क्या रहा है, यही चीज है, ठीक है। आज का क्लास ट्रेंडिंग में जाएगा, अच्छा पहले ही सीख भविष्यवाणी कर दिए। देखिए, हाँ देखिए अब यहां पे देखिएगा, 100 से 125 हुआ, 125 से 100 करना है तो 25 की कमी होगी, किससे कमी होगी, 125 से। तो 25 बटे 125 गुने 100, क्लियर है, अब तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% बच्चों की किताब पर और शेष आय का 75% यूनिफॉर्म पर खर्च करती है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा है। अब उसके पास आय का जो उसका इनकम है कितना परसेंट बचा है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है। बताइए देखिए बताइए, देखिए थोड़ा सा समझना है। रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% किताबों पर और शेष का, और शेष आय का, यहां पे ध्यान दीजिएगा, और शेष आय का लिखा हुआ है। देखिए भोजन पे कितना देखिए भोजन पे कितना 25%, ठीक है 25%, और बच्चों की किताबों पे, यानी किताबों पे लिख देते हैं, किताब पे, किताबों पे कितना 15%, 15%, और शेष आय का 75%। शेष आय, शेष आय होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, शेष आय देखिए यहां पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, शेष आय। शेष आय मतलब टोटल 100% माइनस 25 और 15 मिलके 40% कम कर लेंगे, यानी शेष आय होगा 60%। अब 60% का 75%, यानी कि 60 का मान लेते हैं 100 रुपए इसका है टोटल,
100 रुपए है, 25 रुपए इस पे खर्च कर दी, 15 रुपए इस पे कर दी, अब बचा इसके पास 60 रुपए। 60 का आप कितना, 60 का 75%, 60 का 75% आप देखोगे, 2500 को 100, 25 तिया 75, 4 से जाएगा 15 और 15 तिया 45, 45, यानी 45% अब ये किस पे खर्च कर रही है, यूनिफॉर्म पे। यूनिफॉर्म पे, किस पे, यूनिफॉर्म पे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पे कितना, 45%, ठीक है, 45%। आप लिख रहे हैं उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा, बचा कितना, बचाइएगा, बचा कितना, हाँ बचा कितना, तो बचा कितना इसके लिए देखेंगे 25% यहां पे, 15% यहां, 40 और 40 40 80 5 85, यानी टोटल 85% खर्च, यानी 100% माइनस 85%, तो बचा इसके पास 15 यानी कि 15%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना बचा, कितना बचा, 15%, बस आसान है, 15%, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर है, सभी को समझ में आया कि नहीं, एक बार बताएं। यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है, जो शेष का लिख दिया है, ठीक है। बताइए क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए 15%, यही चीज समझना है। वेरी गुड, एकदम सही, जितने बच्चे समझ गए ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, 15% होगा। अच्छा 15% बोलने वाले सही है, हाँ ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आसान है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, पहले महीने में मोहन की आय 30% वृद्धि होती है, दूसरे महीने में उसकी आय 30% घट जाती है, 2 महीने बाद आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, बताइएगा। हाँ, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, बताइएगा। कोई ऑप्शन एक और कर लीजिए, कोई वृद्धि कोई कमी नहीं, क्या होगी बताइए। क्लास का टाइम टेबल, क्लास का टाइम टेबल आपको बता दे, सुबह में आपकी 7 बजे, कितने बजे, 7 AM पे जो क्लास होती है, जीके जीएस की क्लास होती है, किसकी, जीके जीएस की क्लास आपकी होती है। ये जो क्लास होती है सागर सर के द्वारा। फिर आपकी 8 AM पे, 8 AM पे मैथ्स की क्लास होती है गुलशन सर के द्वारा। कल से ये क्लास प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराएंगे, जो ये गुलशन सर चैप्टर वाइज पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से गुलशन सर की क्लास। फिर उसके बाद से रात में 8 PM पे क्लास, एक दिन मेरी मैथ्स की, दूसरे दिन रीजनिंग की, जैसे आज मैथ है तो कल रीजनिंग, फिर परसों मैथ, अगले दिन रीजनिंग, ऐसे, ठीक है। एक क्लास आपकी 10 PM पे। ये जो क्लास हो रही है SSC GD एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है। ये क्लास हम खुद लेके आते हैं, तो ये क्लास की टाइमिंग है, ठीक है। 9% लॉस होगा, आंसर दे रहे हैं सर 9% का लॉस होगा। अच्छा वेरी गुड, क्या बात है, समझदार हो गए हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्लास की टाइमिंग है, आप इसे क्या कर लीजिए, सारे बच्चे इस टाइम टेबल को नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्या बोला है समझने का प्रयास करेंगे। लिख रहा है कि पहले महीने मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं मोहन की आय 100 है, तो पहले महीने 30% की इस पे वृद्धि हो गई, क्या 30% की वृद्धि, तो अब कितना हो गया, 130 हो गया, फर्स्ट मंथ बढ़ा 30, 130। दूसरे महीने में उसकी आय 30% घट जाती है, मतलब 30% घट जाता है, यानी अगर 30% का वृद्धि हम किए हैं तो 100 का 130%, यही तो किए, यही तो किए थे, तो ये 13 दहाम 130, ये 130 हो गया। फिर दूसरे महीने क्या हो रहा है, -30%, तो 30% होगा किसका, 130 का, अगर 30% कम करेंगे तो क्या होगा, 70%, 100 से 30 घटाएंगे तो 70% कम हो जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 7 91, 91, अब ये क्या हो गया, 91 हो गया। तो बोल रहा है 2 महीने बाद आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ, तो आप बोलेंगे पहले जो आय था वो 100 था, एक बार बढ़ के 130 हुआ और घट के 91 हो गया दूसरी बार, पहले महीने बढ़ा दूसरे महीने घटा, तो 100 से जो 91 हुआ तो क्या हुआ, कमी हुआ, क्या हुआ, कमी हुआ,
और कमी कितने का हुआ है? कमी 9 का हुआ है। और हम लोगों से कमी प्रतिशत बोल रहा है, तो आप बोलेंगे कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत बराबर 9 का कमी हुआ है, किससे कम हुआ है? 100 से हुआ है, और गुने 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत में बोलेंगे 9% का लॉस हुआ या कमी हुआ, 9% का कमी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ 9% डिक्रीज होगा सर जी, वाह क्या बात है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया। तो इसमें इतना नहीं करना है, इसको XY वाले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ये तो आप लोगों के लिए बेसिक मेथड है, मेथड 1। एक और इसके लिए तरीका हम आप लोगों को बताए हैं, मेथड 2 पता होगा, x प्लस वाई प्लस XY अपान 100, XY अपान 100%, ये बताए थे। ये तरीका आप लोगों को पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा। x बराबर 30, y बराबर भी 30, एक प्लस 30 है यानी वृद्धि है तो प्लस 30, कमी है तो घट जाती है तो माइनस 30। ठीक है, तो इसे बोलेंगे पहली बार प्लस 30, दूसरी बार माइनस 30, और प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस होगा। 30 गुने 30, क्योंकि XY की वैल्यू 30 है, तो 30 गुने 30 बटा का 100, ये होगा परसेंट। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, प्लस 30 माइनस 30 जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस 30 माइनस 30 जीरो, और 3 तरीके 9, माइनस का 9% होगा। ये माइनस किसे प्रदर्शित करेगा? तो ये प्रदर्शित करेगा कमी को। समझ में आ गया? मेथड 2 समझ में आ गया? 3 4 5 भी बता दे, और मेथड, ज्यादा मेथड मत देखो आप, बस इतना ही देखो। ये याद रखिएगा, x प्लस वाई प्लस XY अपान 100%, ये मेथड होता है। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व करोगे तो प्लस 30 माइनस 30 जीरो हो जाएगा, और 3 गुने 3 यानी कि 9%। ये माइनस का 9%, माइनस किसे प्रदर्शित कर रहा है? तो कमी को, प्लस रहता तो वृद्धि को। ठीक है, समझ में आ गया? अब तो क्लियर है? हाँ बहुत सही है, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं एकदम सही है। समझ में आ गया है, सभी को समझ में आ गया है, अच्छे से आ गया है। आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। एक साहूकार ने पाया कि वार्षिक ब्याज दर 18% से घटकर 15% होने पर उसकी वार्षिक आय 750 रुपए कम हो जाती है। उसकी धनराशि कितनी है? उसकी धनराशि कितनी है? बहुत आसान है, लिखने की जरूरत नहीं है। वार्षिक ब्याज दर क्या हुआ है? 18% से कम होके 15% हो गया। कितना हो गया? 18% से कम होके 15% हो गया। तो देखा जाए तो जो कमी हुआ है कितने परसेंट का हुआ है बताइएगा? जो कमी हुआ है वो 3% का हुआ। कितने परसेंट का हुआ? 18 से 15 हुआ तो कितना परसेंट कम हुआ? 3%। और उसकी वार्षिक जो आय है 750 कम होगा रुपए में। तो अगर यहां पे बात करें बच्चों, परसेंट में 3% कम हुआ, रुपए में हो गया 750, तो हम बोलेंगे 3% बराबर 750। उसकी वार्षिक धनराशि कितनी है बोल रहा है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। तो यह होगा 750 बटा का 3 और गुने हो जाएगा 100। ठीक है, 3 से काट दीजिए इसको। देखिए 3 दूना के 6 और 3 पचे 15 और ये 0, या 25 या 75 ऐसे भी बोलते। 250 के पीछे 2 0 लगा लेंगे। ये 250 है, 100 से गुना करना है यानी 2 0 लगा लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 25,000। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बस आसान है, 25 या 75 ऐसे भी आंसर देते। 3 से 25 बार में जाएगा, आंसर हो जाएगा। भोजपुरी में बोली गुरुजी, अच्छा हिंदी पढ़त पढ़त मन अगुता गइल बा, भोजपुरी में पढ़ल चाहता रहो। हाँ, हिंदी नहीं के समझ में आवत, हिंदी समझे की कोशिश कर लो, काहे से कि पेपर में हिंदी में ही क्वेश्चन लिखल रही या इंग्लिश में लिखल रही। ठीक बा, भोजपुरी में ना लिखल रही। अगर भोजपुरी में पेपर में पूछ दे तो पूरा तो हम लोग के समय बीत जाई क्वेश्चन पढ़े में। ठीक बा, हाँ कई बार जैसे पेपर आवेला न्यूज़ पेपर, तो हमें देखो लो जैसे दैनिक जागरण और अमर उजाला, तो कहीं कहीं छोटा इंटरव्यू लिखल रहेला भोजपुरी में। ठीक बा, ओके पढ़ के एक बार कोशिश करिए लो भोजपुरी, या चाहे भोजपुरी में केहू के मैसेज टाइप करे के हो तो इंग्लिश में ना लिख के भोजपुरी में लिखे के कोशिश करिए।
समझे में ना आई कि का लिखा तरह केंगा लिखाई और का ओके पढ़ी, अगला कुछ गलत पढ़ लेलस तो ओकर बात अलगे बा। हाँ समझ में आइल। हाँ तो भोजपुरी ना हिंदी में ही समझे की कोशिश कर लो। समझ में आ गई तो आगे चली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सिंपल है, आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, आंसर दीजिए। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं। पिछले साल अंकित की लंबाई 160 सेंटीमीटर थी, एक वर्ष में उसकी लंबाई 8% की वृद्धि हुई। उसकी लंबाई में 8% की वृद्धि हुई। अब उसकी लंबाई कितनी है बताइए। अब उसकी लंबाई कितनी है बताइए, तो जल्दी से बताएं। 8% की वृद्धि हो गई, तो 8% निकाल के जोड़ दीजिए, चाहे 108% निकाल दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो 8% निकाल के ही जोड़ दीजिए, आसान रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़े से दिमाग लगाइए। पिछले साल अंकित की लंबाई 160 सेंटीमीटर थी। कितना थी? 160 सेंटीमीटर था। कितना? 160 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ कितना देखिए, अंकित की लंबाई 160 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई में 8% की वृद्धि हुई। 160 का 8% निकाल लीजिए। 160 का 8%, 8% मतलब 8/100। 0 से 0 कैंसिल होगा। 16 बटे 128, 128 बटा का 10, 128 बटा का 10 का मतलब 12.8। क्या हो जाएगा? 128 बटा 10 का मतलब क्या होगा बताइएगा? 12.8 सेंटीमीटर, यही होगा। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? प्लस इसमें कर लीजिएगा, प्लस कितना कर लीजिएगा? 12.8 सेंटीमीटर, ये प्लस करिए। तो 160 12 172, 172.8 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर बी आसान है, 172.8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं हाँ 172.8 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 परसेंटेज का सबसे बेसिक क्वेश्चन है और पूछा जाता है हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीएसआई में, एसएससी जीडी में, रेलवे में, स्टेट लेवल एग्जाम में, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि ए बी से 20% कम है, देखिए दो व्यक्ति हैं, एक है ए दूसरा है बी। आप पहले सॉल्व करके बताएं फिर हम आंसर देंगे। आप लोग भी तो कुछ करिए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं, सारे स्टूडेंट कमेंट करें। यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है, 20% कम है तो 20% अधिक है, ऐसे नहीं आंसर देना है। देखिए यहां पे ऐसे भी दे देता है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसे दिया। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि ए बी से 20% कम है, अगर बी मान लेते हैं 100 है और ए क्या है? ए क्या है? ध्यान दीजिएगा, बी से 20% कम, तो 100 का 20% 20 होगा, 20 कम हो जाएगा, यानी ये 80 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। यदि ए बी से 20% कम है, देखिएगा समझिएगा इसको, यदि ए बी से 20% तो ए कितना है? 20% कम, 100 का 20% 20 कम है, तो बोल रहा है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? संख्या में देखें बच्चों तो 20 अधिक है, लेकिन यहां पे बोल रहा है अधिक प्रतिशत। क्या बोल रहा है? अधिक प्रतिशत। अधिक प्रतिशत बराबर अधिक कितना है? 20। किससे अधिक है? 80 से। ये 100 है, ये 80 है, 100 है, तो 20 अधिक है। किससे अधिक है? 80 से अधिक है। तो 20 बटा का 80 प्रतिशत में बोल रहे हैं गुने 100। तो आप बोलोगे कि सर 20 100 को 80 और 4 से 2500 को 100,
ये जो प्रतिशत में देखा जाए तो 25% अधिक है, 25% अधिक है। अभी आप बोलोगे कि सर ये तो 20% कम है, तो 20 ही तो अधिक होना चाहिए। नहीं, अब यहां पे ये 80 से तुलना की जा रही है, यहां पे 100 से 80 देखा गया तो 20 कम है, 20% कम है। जब 80 पे कैलकुलेट किया जाएगा तो 80 का से 20 ज्यादा है, मतलब 80 का 20% कितना होगा? 25% है, तो 25% ज्यादा है प्रतिशत में। ऐसे बात की जाती है क्वेश्चन में। समझ में आया? तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत सही। हाँ 25%, बहुत सही, समझ में आ गया। इसी के साथ आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रख देते हैं, जिसका आंसर आप लोग दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पी क्यू से 20% अधिक है, क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? देखिएगा, यहां पी क्यू है, वहां क्यू पी है, ये नहीं कि दोनों को एक ही चीज मत समझ लीजिएगा। पी जो है क्यू से 20% अधिक है। अब देखिए P और एक बोल रहा है Q, ठीक है। अब बताइए, इसे सॉल्व करिए, आप लोग आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। पढ़ाया हुआ आपका अच्छे से समझ में आ जाता है, अच्छा तो पढ़िए, समझिए, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़िए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। पी क्यू से 20% अधिक है, पी जो है क्यू से 20% अधिक है, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू से, पी जो है वो क्यू से 20%, सॉरी, पी क्यू से 20% अधिक है, तो 100 का 20%, 20 ज्यादा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब बोला है क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तो Q जो है P से कितने प्रतिशत, हम संख्या में लिखे हैं, 100 रुपए है, 120 है, तो ये कितना कम है? 20 कम है। प्रतिशत कमी, देखिएगा कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, देखिएगा कमी प्रतिशत बराबर, कमी कितने का है? 20 का। किससे कम है? Q P से। कितना कम है? 20 कम है। और किससे कम है? P से। P से ही तो कम है, तो P की वैल्यू कितना है? 120। 20 कम है, 20 ये कम है, किससे? 120 से। तो 20 बटा का 120 और गुने करेंगे 100, तो आप बोलिएगा कि 20 छक्के 120, 2 तिहाई 6 और 2 से ये हो जाएगा सर 50, 50 बटा का 3, क्या हो जाएगा? 50 बटा का 3। और 50 बटा का 3 का मतलब क्या होता है? 50 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 20, 3 छक्के 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्के फिर 18 हो गया, 2 दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्के 18, फिर क्या हो जाएगा? 3 छक्के 18, 16.66% ऐसे आने लगेगा, यानी ये हो जाएगा 16.66%। कितना कम है? 16.66। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 50 बटा का जो 3 है, तो 16 से ही 2 बटा का 3 बोल सकते हैं, 16 से ही 2 बटा का 3% भी बोल सकते हैं, ठीक है। 16 से ही 2 बटा का 3% भी बोल सकते हैं, 16 से ही 2 बटा का 3% भी बोल सकते हैं, या 16.66%। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी। समझ में आया? एक बात ध्यान रखिएगा, एसएससी मेकर ऐप पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सारे बच्चे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो। ऐप पे फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे, विद सॉल्यूशन ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी ऐप पे। तो ऐप को डाउनलोड करके फ्री पीडीएफ वाले में देखेंगे, सारे पीडीएफ मिलेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाता है सबका, सब हर एक क्लास की पीडीएफ वहां पे मौजूद है। सभी टीचर के देखेंगे फोल्डर बने हुए नाम से, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए। कहीं पे आपको मन में डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप
को कोई दिक्कत आ रही है बैच से जुड़ने में तो आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। तो एक बार आप जल्दी से आप अपना स्कोर बताएं, तो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, जल्दी से आप अपना स्कोर बताएं। और ये क्लास आपको कैसा लगा है, क्लास अच्छा लगा है एक बार जल्दी से बताइए। इस जो सीरीज चल रही है मैथ्स की से हम कंटिन्यू रखेंगे, परेशान नहीं होना है। तो क्लास कैसा लगा है एक बार बताइए, कितने क्वेश्चन सही किए ये भी बताइए। इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए। इस क्लास के बाद आपकी रात 10 बजे हिंदी की क्लास चलेगी, उस क्लास से भी आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एसएससी मेकर ऐप पे एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है फौजी बैच। फौजी बैच जो आपको फौजी बना के मानेगा। फौजी बैच कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाने के लिए जाना जाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो कमजोर है, वीक है, टेंशन नहीं लेना है, फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। इस बैच में आपकी सारी क्लासेस बेसिक से चल रही हैं, ठीक है। हाँ, और वो भी लाइव चल रही हैं। मेरी जो क्लास होती है इसमें 4 PM पे होती है, डेली 4 PM पे हम आप लोगों को इसमें लाइव रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। बैच की जो फी है 499 है, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आप लोग लगा लीजिएगा GD20, ये कूपन कोड लगाएंगे तो 499 की जगह पे ये बैच आपका हो जाएगा 399 रुपए, ठीक है। तो ये कूपन कोड लगा लीजिएगा। बैच से जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो 7080108555 इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। एसएससी मेकर कस्टमर केयर का ये नंबर है, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए, बाकी आप लोगों को बता दें एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 4 बुक भी एसएससी मेकर ऐप पे अवेलेबल है। बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी 4 बुक मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन बुक है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, बुक लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, टाइप वाइज क्वेश्चन है, लेवल वाइज क्वेश्चन है और बेहतरीन सोल्यूशन के साथ है। तो बुक आप जरूर मंगा लीजिए अगर बुक नहीं मंगाए तो, ठीक है। चलिए, साथ ही हम आप लोगों को बच्चों बता दें जो आपकी एसएससी जीडी की क्लास चल रही है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, सुबह में 7 बजे जीके जीएस की, 8 बजे गुलशन सर की, रात में 8 बजे मेरी और 10 बजे भी मेरी क्लास चल रही है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की, तेजस बैच से नहीं जुड़े हैं तो तेजस बैच से जुड़ के पढ़िए और एनटीपीसी में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा समय आप अपना पढ़ाई में ही लगाइए, ठीक है। हाँ, खूब अच्छे से पढ़िए। चलिए, मिलेंगे हम आप लोगों से अगली क्लास में। ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा है, सारे बच्चे खुश हैं, तो खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है, तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर